नमस्कार दोस्तों। डेली मार्केट एनालिसिस का जो हम थियरी का पार्ट चेक कर रहे हैं, जहाँ पे हम ट्रेंड कैसे चेक कर सकते हैं ओवरऑल मार्केट में, अगर हमको इंट्राडे ट्रेड्स करना है कैसे करना है। इसका ये हमारा दूसरा सेशन रहेगा। इसका नाम है ट्रेंड इज योर फ्रेंड। पिछले सेशन में हमने चेक कर लिया था थियरी का पार्ट में कि मार्केट के जो ओवरऑल चार्ट्स है वो कैसे बनते हैं। तो वो पहला पार्ट था, ये दूसरा पार्ट है ट्रेंड इज योर फ्रेंड। और फिर हमारा एक तीसरा पार्ट भी इसमें बनेगा, जहाँ पे बेसिकली हम चार्ट्स के ऊपर बात करेंगे कि चार्ट्स कैसे फॉर्म होता है, कौन से टाइप के पैटर्न्स होते हैं इंपॉर्टेंट चार्ट्स, और पैटर्न्स कैसे हमको चेक करना है, आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो ये सेकंड पार्ट रहेगा ट्रेंड इज योर फ्रेंड। तो चलिए चार्ट पे जाते हैं। पर चार्ट पे जाने के लिए पहले एक इम्पोर्टेंट डिस्क्लेमर मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि मैं अभी तक एक सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। ये जो भी आपको डिटेल्स प्रोवाइड किया जा रहा है ये सब एजुकेशनल पर्पस के लिए है, हम कोई क्लेम उसका रखते नहीं है। नो क्लेम्स राइट्स रिजर्व। हम आपके प्रॉफिट्स और लॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। आप प्लीज आपके जो फाइनेंशियल एडवाइजर रहेंगे एक बार उनसे कंसल्ट कर लीजिए और उसके बाद में ही ट्रेड कीजिए प्लीज, ये इंपॉर्टेंट है। तो चलो हम चार्ट पे जाते हैं। जो कल हमने चार्ट चेक किया था उसी हिसाब से वही चार्ट को बेसिक लेके बाकी का चीज चेक करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ट्रेंड इज योर फ्रेंड। ट्रेंड इज योर फ्रेंड का मतलब क्या है, कैसे चेक करें कि भाई ट्रेंड मेरे साथ में जा रहा है, ट्रेंड मेरे रिवर्स में जाएगा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है हमको ट्रेंड समझना। ट्रेंड्स कैसे रहती है, ट्रेंड्स हमने जो कल चेक किया मंथली में और डेली में। ठीक है, तो अभी जो जो मंथली ट्रेंड रहता है, लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे ले लूँ। ठीक है, तो अगर ये मंथली ट्रेंड है तो मंथली ट्रेंड मुझे पता है कि ये लॉन्ग टर्म ट्रेंड हो गया। अभी अगर लॉन्ग टर्म ट्रेंड रहेगा तो मैं लॉन्ग टर्म ट्रेड के हिसाब से ट्रेड करूं। बट अगर लॉन्ग टर्म ट्रेंड में मुझे एक छोटा रिवर्सल दिखाई देता है, ठीक है, तो ये शॉर्ट टर्म ट्रेंड रहेगा। तो ये शॉर्ट टर्म ट्रेंड रहेगा जब भी लॉन्ग टर्म ट्रेंड के साथ में एक शॉर्ट टर्म ट्रेंड आता है, तो ये जो शॉर्ट टर्म ट्रेंड आता है रिवर्सल का, ये रहता है एक अपॉर्चुनिटी जहां पे मैं ट्रेड कर सकूं। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म ट्रेंड मेरा मेन ट्रेंड है। ठीक है, इसको लॉन्ग ट्रेंड कहा जाता है। उसके साथ में जो ये रिवर्सल आता है, रिवर्सल को जहाँ कहा जाता है मीडियम टर्म ट्रेंड। ठीक है, तो ये सबसे पहले मेरा लॉन्ग टर्म ट्रेंड हो गया। दूसरा मेरा आ गया यहाँ पे मीडियम टर्म ट्रेंड। ठीक है, मैं लगेगा तो जस्ट यहाँ पे लिख लेता हूँ वो चीजें। और फिर मीडियम टर्म ट्रेंड के बाद में आपका एक शॉर्ट टर्म ट्रेंड रिवर्सल का आ जाएगा। ठीक है, तो हमको तीन चीजें याद रखनी है। सबसे पहले बेसिकली अगर हम यहाँ पे चेक करें तो ये हो गया आपका लॉन्ग टर्म ट्रेंड। ठीक है, तो ये आपका जो आ गया ये लॉन्ग टर्म ट्रेंड है। ये जो आपको यहाँ पे रिवर्सल दिखाई दे रहा है वो है शॉर्ट टर्म ट्रेंड, सॉरी मीडियम टर्म ट्रेंड। मैं जस्ट यहाँ पे मीडियम लिख देता हूँ या फिर टॉप पे लिख देता हूँ मीडियम। MEDIUM। ठीक है, तो जस्ट ये क्लैरिफिकेशन के लिए उसके हिसाब से बताया जा रहा है कि भाई ये है मीडियम टर्म ट्रेंड। और फिर ये मीडियम टर्म ट्रेंड आपका जब भी खत्म हो जाएगा तो फिर उसके बाद में हम आइडेंटिफाई करेंगे शॉर्ट टर्म ट्रेंड। ठीक है, अभी ये ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई कैसे करना है, रिवर्सल्स हो रहा है, और फिर आपको अगर आपके ट्रेड्स क्लोज करने हैं कैसे ट्रेड करने क्लोज करने हैं, ये हम एक बार देख करेंगे। और फिर बाद में हम छोटे छोटे जो चार्ट पैटर्न्स बनते हैं उसके ऊपर भी जाएंगे, ताकि हमको एक्चुअल इंट्राडे में ट्रेडिंग कैसे करना है ये पता चले। ठीक है, बट उसके समझने के पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि आपके लॉन्ग टर्म ट्रेंड कैसे बनते हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेंड्स कैसे बनते हैं, और फिर इंट्राडे का जो सॉरी लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स कैसे बनते हैं, मीडियम टर्म ट्रेंड्स कैसे बनते हैं, और उसके बाद में शॉर्ट टर्म ट्रेंड कैसे बनते हैं जहां से आप एक्चुअली ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, तो लेट्स से मुझे पता चला कि ये लॉन्ग टर्म ट्रेंड है। लॉन्ग टर्म ट्रेंड शुरू होता है एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड से और वो जाता है एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड पे। तो हमने क्या कर दिया है, उसका एक रेंज बना लिया। रेंज कैसे बनाया, रेंज हमने शुरू किया है जीरो से और ये रेंज गया है रिवर्सल वन पे। ठीक है, अभी मैं कल का जो हमने स्टडी किया था मंथली और डेली का, उसमें से हमको एक इम्पॉर्टेंट चीज पता चली है कि जो रिवर्सल आता है वो एक्सक्यूज मी, वो जनरली आता है
रेंज के 0.5 पे या फिर 0.236 पे, यानी अगर ये 0 है और ये अगर 100 है तो आपको रिवर्स रेंज का रिवर्सल जो मिलेगा वो 50% पे मिलेगा, ये 50% पे मिलेगा या फिर 23.6 पे मिलेगा। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है जो हमने कल चेक किया था, हमने इसको बैक टेस्ट किया 4 अलग अलग चार्ट्स पे, बुल बियर साइकिल की चार्ट्स पे, और हमको उसमें से ये कंक्लूजन मिला है, तो हमारा बेसिक कंक्लूजन हो गया। ठीक है, बेसिक कंक्लूजन के हिसाब से हमने फिर चेक किया, तो ये अभी हम लॉन्ग टर्म ट्रेंड, शॉर्ट टर्म ट्रेंड, ठीक है, तो अगर हमको लॉन्ग टर्म ट्रेंड पता है तो हमको लॉन्ग टर्म ट्रेंड के साथ में ट्रेड करना है, ये सबसे पहली और इम्पोर्टेंट चीज है। ठीक है, तो हमेशा हमको ट्रेंड के साथ में ट्रेड करना है, ट्रेंड के साथ में छोटे छोटे रिवर्सल्स आपको हमेशा दिखाई देंगे। ठीक है, अभी ये फिलहाल मंथली चार्ट है, हम डेली चार्ट पे भी उसके हिसाब से जाएंगे और चेक करेंगे, बट अभी फिलहाल के लिए इंपॉर्टेंट ये चेक कर लीजिए कि आपका जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड है वो आपका फ्रेंड है, आप अगर उसके साथ में ट्रेड करोगे तो आपको ज्यादा फायदा हो सकता है। ठीक है, तो ये होगी बात लॉन्ग टर्म ट्रेंड की। ठीक है, अभी दूसरी बात आती है मीडियम टर्म ट्रेंड की। ठीक है, अभी मीडियम टर्म ट्रेंड जो है ये कैसे बनता है और इसका रिवर्सल्स कैसे आता है, ये हमको चेक करना है, ताकि हमको मार्केट में अगर रिवर्सल्स आ सके तो इसमें ट्रेड कैसे करना है ये भी हमको पता चलेगा, और मुझे अगर मेरे ट्रेड क्लोज करने हैं तो कैसे क्लोज करें। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, सिर्फ इतना जो पार्ट है वो जूम करता हूँ ताकि एटलीस्ट हमको डिटेल्स में पता चले, और ये हम अलग अलग चार्ट्स पे उसके हिसाब से चेक करेंगे, बैक टेस्ट करेंगे। जब तक हम बैक टेस्ट ना कर ले तब तक हम कोई भी डेटा उसके हिसाब से रेलेवेंट नहीं समझेंगे। ठीक है, तो देखिए ये था, ये मेरा 0 आ गया और ये 1 है या फिर 100 है, जैसे हम उसके हिसाब से पकड़ सकते हैं। अभी इंपॉर्टेंट क्या होता है कि ये मेरा ट्रेड है, ये मेरा ट्रेंड हो गया, ट्रेंड है अप ट्रेंड में। अभी अगर ये रिवर्सल्स आता है तो मुझे रिवर्सल्स के कुछ स्पेसिफिक सिग्नल्स देता है। अभी ये रिवर्सल्स के सिग्नल्स क्या है, मैं थोड़ा इसको जूम कर लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि हमारे पास अभी रेशियोज है, हमको रेशियोज पता है क्या नहीं। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, सबसे पहले ये क्या करेगा, ये आपकी 78.6 की जो रेशियो है उसको कट करके नीचे जाएगा। ठीक है, मैं अगर लॉन्ग टर्म में हूं तो मुझे ट्रेड यहाँ पे जब ये कट करता है वहां पे मुझे मेरा ट्रेड कट नहीं करना है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे मुझे वो रिवर्सल दे दे उसके बाद वो फिर से ऊपर आएगा। ठीक है, तो जैसी मेरी रेंज बना ली उसने, तो ये जनरली 50% या फिर 23.6% को कट करने के लिए देखेगा। तो मुझे जब भी अगर मैं लॉन्ग टर्म ट्रेड में हूं तो मुझे इमीडिएट पॉइंट नहीं पता चल सकता है। ठीक है, अभी के लिए फिलहाल एज्यूम करते हैं कि मुझे पता नहीं है, बट ऑब्वियस हम वो अलग अलग टेक्निक से ढूंढ सकते हैं, बट इम्पोर्टेंट अभी के लिए फिलहाल वी एज्यूम कि भाई 90% लोगों को ये नहीं पता रहता। तो जब भी ये मेरा रेंज बन जाए और मार्केट इसके बाद में जब भी ऊपर आना शुरू कर दे तो मैं क्या करूंगा, मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऊपर लेना शुरू कर दूंगा। ठीक है, तो अगर ये नीचे आ जाता है और उसके बाद में जैसे ही आपको अपवर्ड साइड में मूवमेंट देता है तो मैं क्या करूंगा, मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अप साइड में लेना शुरू कर दूंगा। और अगर ये 50% के ऊपर जाता है, यहाँ पे वर्क सस्टेन नहीं करता है, तो मैं मेरा ट्रेड यहाँ पे एग्जिट कर दूंगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। अगर आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना आ गया तो आपके 70 to 80% ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज है वो काम करेंगे। ठीक है, तो ये बेहद जरूरी चीज है, मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। जैसे ही मार्केट ने एक हाई बनाया उसके बाद में जब भी एक लो बनाता है, लो बनाने के बाद में मार्केट फिर से अपसाइड में मूवमेंट देना शुरू कर देगा। जैसे ही वो अपसाइड में मूवमेंट देना शुरू कर देता है, राइट, और उसके बाद में आपको क्या करना है, आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना शुरू करना है। ठीक है, ये कौन से लेवल पे रहेगा, आपकी लॉन्ग टर्म ट्रेंड के 78.6 रेशियो पे। ठीक है, तो यहाँ से नीचे आएगा, जैसे ही वो ऊपर जाना शुरू कर देगा और अगर वो 50% के ऊपर नहीं जाता है तो प्लीज आपका स्टॉप लॉस ट्रेल करके छोड़ दीजिए। इंपॉर्टेंट है कि आप एटलीस्ट 70 to 80% प्रॉफिट आपके जेब में रखें। आप अगर 80% प्रॉफिट आपके जेब में रख सकते हैं तो आपको ट्रेड करना आसान हो जाएगा। हर टाइम जरूरी नहीं है कि आपको 100% प्रॉफिट मिले या फिर 90% प्रॉफिट मिले। ठीक है, 80% प्रॉफिट अगर आप आपके जॉब प्रॉफिट में रख सकते हो तो आप अच्छे ट्रेडर बन सकते हो। ठीक है, भले ही आपके टारगेट तक आ गया तो कुछ ट्रेड्स आप उसके हिसाब से वहां पे क्लोज कर सकते हो, कुछ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ में लगा सकते हो, बट यस यहाँ पे बेहद जरूरी कि आप आपका ट्रेड क्लोज कर दो। ठीक है,
दूसरा चीज, ये नीचे आने के बाद में शायद एक डबल बॉटम मार सके और उसके बाद में फिर से ऊपर आए, तो ये उसका जो आखिरी रेजिस्टेंस पॉइंट रहेगा वो रहेगा फिर से 78.6% पे। इस पे अगर उसने रेजिस्टेंस ले लिया, ये पैटर्न के हिसाब से अगर उसने 78.6% पे अगर उसने रेजिस्टेंस ले लिया, तो ये सीधा उसके बाद में जाएगा 50% पे। ये पार्ट में आपका साइकोलॉजी बिल्कुल प्ले नहीं करेगा। आपने अगर लॉन्ग टर्म में ट्रेड लिया है और आप अगर सोच रहे हो कि नहीं भाई ये ऊपर जाएगा, आप जनरली यहाँ पे सोचते हो कि मार्केट और ऊपर जाएगा, पहले ऊपर गया शायद अभी भी जाएगा। तो ये साइकोलॉजी के साथ में जनरली ये पैटर्न्स बनता है। आप अगर यहाँ पे सोचोगे नहीं भाई मार्केट नीचे जाएगा, तो ये फिर से आपके लो को क्लोज कर देगा और उसके नीचे जाएगा। तो ये साइकोलॉजी कभी काम नहीं करेगा। आप अगर ये साइकोलॉजी में सोचोगे कि नहीं भाई मार्केट फिर से ऊपर आएगा, नहीं, आपका थीटा डिके होगा या फिर आपके पैटर्न के हिसाब से वो लोअर लो बनाते जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे लो बनाया, फिर बाद में लोअर लो बनाया, लोअर हाई बनाया, फिर से लोअर लो बनाएगा। तो ये आपका ट्रेंड चेंज का पैटर्न है। भले ही ये मिड टर्म के लिए हो, बट इम्पोर्टेंट अगर आपने लॉन्ग टर्म में ट्रेड किया है, तो आपको हमेशा पता चलेगा कि ये आपका पैटर्न लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई। तो ये पैटर्न आपका डाउन ट्रेंड में बना रहा है। तो ये सबसे पहले जरूरी चीज है कि जब आपका पहला पैटर्न बन जाए, और अगर आप लॉन्ग में हो तो आपकी पोजीशंस आप यहाँ पे कट कर दो। ठीक है, कुछ है जो आप उसके हिसाब से लॉन्ग अप साइड में क्लोज कर सकते हो, बट मेजर जो आपकी चंक का प्रॉफिट रहेगा, ये धीरे धीरे जब ये अप साइड में रिवर्सल में आएगा तो आपको यहाँ पे क्लोज कर देना, क्योंकि इसके बाद में क्या होगा, ये आपका रिवर्सल पैटर्न बनाना शुरू कर देगा। ठीक है, तो ये पैटर्न समझिए, बेहद जरूरी है। आप अगर ये पैटर्न्स को समझना शुरू कर दोगे तो आपका काम आसान हो जाएगा। ठीक है, तो ये मीडियम टर्म का ट्रेंड है। मीडियम टर्म का ट्रेंड कैसे बनता है, ये हम अलग अलग चार्ट्स पे उसके हिसाब से चेक करेंगे। तो बट अभी के लिए जो इंपॉर्टेंट बताया, हाई, लो, रिवर्सल और उसके हिसाब से नीचे आया। ठीक है, तो इस तरह से ये पैटर्न बनता है। हम आपको एक दो चार्ट्स में और सिर्फ बता देते हैं कैसे काम करता है कैसे नहीं, ताकि एटलीस्ट आपको भी काम करना थोड़ा आसान हो जाए। ठीक है, तो ये पहला चार्ट है जहां पे हम चेक कर रहे हैं। ये हो गया 2008 का, तो 2008 का हमने रिवर्सल पे मीडियम टर्म देखिए। अगर मंथली में मैं चेक करता हूँ, ये अगर मेरा लॉन्ग टर्म है, तो ये मंथली में देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 कैंडल्स उसने रिवर्सल में बनाया। ठीक है, अगर मैं रेशियो के हिसाब से चेक करूं, तो ठीक है, देखिए ये शुरू हुआ था मई 2004 में, तो मई 2004 से लेके लगभग जनवरी 2008 तक। ठीक है, तो चार का पूरा महीना, सॉरी पूरा साल, 2004, 2005, 2006, 2007 और फिर बाद में जनवरी 2008 से उसने रिवर्सल दिए। तो मेन ट्रेंड जो है ये अप ट्रेंड में था, भले उसमें छोटा छोटा रिवर्सल्स आ जाए। ठीक है, तो उसी पैटर्न से अगर मैं चेक करूं, तो यहाँ पे उसने रिवर्सल दिया, बट हाई को क्रॉस किया, ऊपर से नीचे गया, ये फिर से हाई को क्रॉस किया, ऊपर गया, यहाँ से फिर से उसने हाई को क्रॉस किया, सपोर्ट लिया, ऊपर गया, हाई को क्रॉस किया, सपोर्ट लिया, ऊपर गया। ठीक है, तो अगर मैं ये पैटर्न्स चेक कर सकता हूँ कि हर जगह पे उसने हाई क्रॉस करके ऊपर गया है, यहाँ पे भी हाई क्रॉस करके ऊपर गया है, यहाँ पे मगर क्या किया उसने, हाई को क्रॉस नहीं किया। इसलिए जैसे ही ये पहला पैटर्न बनाना शुरू कर दिया, तो इंपॉर्टेंट क्या है, हमारे लॉन्ग के जो ट्रेड्स है, इंट्राडे की भी ट्रेड्स रहेंगे, राइट, इंट्राडे में भी सिमिलर पैटर्न बनते हैं, इसलिए डब्ल्यू गान ने ईयर फॉर अ डे, डे फॉर अ ईयर का है। ठीक है, बट लॉन्ग पे पहले चेक कर लेते हैं, फिर शॉर्ट टर्म ट्रेड पे उसके हिसाब से आ जाते हैं। तो यहाँ पे अगर हम 2008 में चेक करें, तो ये जो बियर साइकिल बना है ये छोटा था कंपेयर टू द बुल साइकिल। बुल साइकिल अगर 3 साढ़े 3 साल का है, तो बियर साइकिल आपका रहेगा छोटा, तकरीबन 6 महीने के लिए, 8 महीने के लिए, 10 महीने के लिए, 12 महीने के लिए, 14 महीने के लिए। बट कंपेरेटिवली 3 साढ़े 3 साल आपका बुल साइकिल रहेगा, उसके कंपेयर में जो बियर साइकिल रहेगा वो बन सकता है 3 महीने के लिए भी, क्योंकि 2020 का शायद 2 ही महीने के लिए बना था उसके हिसाब से, तो छोटा भी रह सकता है उसके हिसाब से, जरूरी नहीं है वैसा ना हो, बट जनरली आइडियली रहता है आपका 10 महीने का, 12 महीने का, 14 महीने का। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये साइकिल दिख गया है जो रिवर्सल से उसके हिसाब से पैटर्न्स बताया है। ठीक है, तो चलो ये हमने चेक कर लिया 2008 में, इसको चेक कर लेते हैं आगे जगह पे भी। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे चेक करता हूँ, तो ये लो बनाया है, ये हाई बनाया। अभी देखो यहाँ पे उसने एक डबल टॉप बनाया, डबल टॉप डबल डिगान के हिसाब से भी डबल डबल टॉप एक इंपॉर्टेंट पैटर्न है। अगर वो 6 महीने के बाद में स्पेशली बनता है, तो आपको उसको कभी भी नजरअंदाज नहीं करना है। अभी यहाँ पे भी फिर से हम टिपिकल वही टाइप का पैटर्न चेक करते हैं जो हमने यहाँ पे चेक किया है। हमने क्या चेक किया था वहां पे,
भाई ये 0.76 का रेशियो अगर वो क्रॉस करता है, तो यहाँ पे भी देखिए ये टॉप बनाया, ये मेरा 0.76 का रेशियो उसने वहां पे तोड़ दिया, तो ये मेरा पहला सिग्नल आ गया कि भाई लॉन्ग टर्म का ट्रेड जो है वो शायद रिवर्स हो सकता है। ये मेरा सिग्नल है, मेरा कंफर्मेशन नहीं है। ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ तो ये हाई लो और तकरीबन यहाँ पे फिर से 50% के लेवल पे उसने रेशियो बनाना शुरू कर दिया। ठीक है। देखिए ये इंपॉर्टेंट चीजें कुछ, अगर हम ये इंपॉर्टेंट चीजें समझना शुरू कर दे तो हमारे लिए ट्रेड करना आसान हो जाएगा। आपको सिर्फ फर्क पता चलना है लॉन्ग टर्म का शॉर्ट टर्म का ट्रेंड कैसे बनता है, और उसमें रिवर्सल्स अगर आएगा तो कैसे रिवर्सल्स आएगा। ऑफ कोर्स टारगेट कैसे आता है ये शायद हम कल चेक करेंगे, बट अभी सिर्फ हमको लॉन्ग टर्म ट्रेंड, शॉर्ट टर्म ट्रेंड और मीडियम टर्म ट्रेंड, अभी तो फिलहाल हम मीडियम टर्म ट्रेंड में रिवर्सल्स कैसे आते हैं वही चीज पे फोकस कर रहे हैं, क्योंकि हमारे लिए वो इम्पोर्टेंट है। अगर हम वो चीज समझना शुरू कर दें तो शायद हमारे लिए काम करना आसान हो जाएगा। ठीक है। तो सिर्फ जो इम्पोर्टेंट चीजें हम उसके ऊपर ही ध्यान देंगे, बाकी चीजों पे फिलहाल नहीं फोकस करेंगे, क्योंकि चीजें समझना जरूरी है। आप अगर चीजें समझना शुरू कर देते हो तो हमारे लिए काम करना आसान हो जाता है, ये बेहद इंपॉर्टेंट है। आप अगर ट्रेंड को समझ सकते हो तो ट्रेंड के साथ में काम करने में बहुत मजा आता है। अ, आपके प्रॉफिट्स भी अच्छे खासे आ जाते हैं, और किसको प्रॉफिट नहीं चाहिए। हम ट्रेडिंग करते हैं, बेसिक उसमें से एक इंपॉर्टेंट रीजन रहता है कि हम अच्छी तरह से ट्रेड कर सके। ठीक है। तो देखिए मेरी ये लॉन्ग टर्म की रेशियोज हो गई 100% की, 78% की, 50% की। ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे रिवर्सल्स चेक करूँ पैटर्न्स के हिसाब से, एक्सक्यूज मी दोस्तों, तो देखिए उसने एक शॉर्ट रिवर्सल बनाया, उसके बाद में एक लॉन्ग रिवर्सल बनाया जो 78.6% को क्रॉस करके नीचे गया, और उसके बाद में फिर से उसने मुझे यहाँ पे रिवर्सल दिया। तो जैसे ही ये पहला पैटर्न बनना शुरू हो गया, आपके लिए ये भी पैटर्न हो सकता है, तो आप यहाँ पे भी उसके हिसाब से आपका ट्रेड क्लोज कर सकते हो। बट यहाँ पे हमको जो बड़ी रेशियो है, बड़ी रेशियो के हिसाब से उसने रिवर्सल नहीं बताया। भले आप यहाँ पे ट्रेड कर क्लोज कर दो चलेगा, नो प्रॉब्लम, आपका जो प्रॉफिट है वहां पे ज्यादा रहेगा। क्योंकि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए रुकते हो तो फिर आपका ठीठा डीके होना शुरू हो जाता है। तो अगर आप यहाँ पे भी सबसे पहले इस पे ट्रेड करना क्लोज कर दो चलेगा, हर्ज नहीं। बट यहाँ पे मैं आपको सिर्फ एक चीज बता देता हूँ, देखिए अगर इसने ये हाई बनाया उसके बाद में लो बनाया, तो ये हाई बनाना शुरू कर दिया, तो पैटर्न बना के वो ऊपर में लेके जाएगा, तो शायद आपका इतना जो प्रॉफिट है अपसाइड में ये रह जाएगा। बट अगर आप रेशियोज के हिसाब से काम करोगे तो आपको ट्रेड करना थोड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है। जस्ट बात है, ट्रेडिंग प्रॉफिट बुक करना ऑप्शनल है, आप जैसे चाहिए उसके हिसाब से प्रॉफिट बुक कर सकते हो आपके रिस्क के हिसाब से। बट जनरल जो पैटर्न्स है वो हमको समझना चाहिए, रेशियो समझना चाहिए, क्योंकि डब्ल्यू डी गान ने ऑलरेडी उनके किताब में ये चीजें लिख के रखा है कि पैटर्न्स कैसे बनता है, रेशियोज कैसे बनता है, उस पर काम कैसे करना चाहिए। ठीक है। तो ये मेरा हाई आ गया, 0.7 से क्लोज कर दिया, तो जो क्लोज करके उसके नीचे जब भी जाएगा प्राइस जाना चाहिए। मैं क्लोजिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ प्राइस की बात कर रहा हूँ। ठीक है। तो हाई बनाया, लो बनाया, जैसे ही ये लो बनता है तो हम क्या करेंगे, उसके बाद में अपना स्टॉप लॉस टेल करना शुरू कर देंगे। ये 0.5 के ऊपर गया तो मेरा ये इमीडिएटली उसके हिसाब से स्टॉप लॉस रहेगा। उसके ऊपर धीरे धीरे जैसे जाता है ये रेशियो के 50% पे, अगर उसके ऊपर नहीं सस्टेन करना है तो भाई स्टॉप लॉस लगा दो, जितना एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो सकता है उसके हिसाब से कर दो। फॉर एग्जांपल अगर ये 78.6 है तो ये शायद 80% आ जाएगा या 90% आ जाएगा। जितना आप मेजर प्रॉफिट बुक कर सकते हो उतना अपने लिए अच्छा है, बट इंपॉर्टेंट चीज है ये उसके ऊपर जाना चाहिए। अगर ये नहीं गया तो भाई ये ऊपर जाएगा और उसके हिसाब से बैक टेस्ट करेगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए इसने क्या किया, ये लेवल क्रॉस करके नीचे गया, राइट, यहाँ से ऊपर गया, तो अगर ये लेवल उसका पहले का हाई था तो यहाँ पे उसने बैक टेस्ट किया। अभी अगर अगर नेक्स्ट उसका हाई यहाँ पे तो उसने यहाँ पे एक बैक टेस्ट किया। अगर ये हाई है तो उसने क्या किया, यहाँ पे बैक टेस्ट किया और फिर ऊपर जाएगा। तो पैटर्न्स है, पैटर्न्स हमको समझना जरूरी है, वो बैक टेस्ट भी उसके हिसाब से करता है। ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे चेक करें तो यस, अगर ये पैटर्न के हिसाब से मैं चेक करूँ तो शॉर्ट टर्म बोलता हूँ, मीडियम टर्म ट्रेंड जो है वो रिवर्सल्स का हमको पैटर्न्स कहाँ से दे रहा है, हाई लो रिवर्सल, उसके बाद में नीचे गया, शायद यहाँ पे फिर से डबल बॉटम बना। देखिए वहां पे 2008 में भी हमको एक डबल बॉटम बनाया था, यहाँ पे भी डबल बॉटम बनाया, ऊपर गया, बट वो 50% के रेशियो के ऊपर नहीं गया। तो कुछ कुछ चीजें जो पैटर्न्स बनाती है, मार्केट में पैटर्न्स बनाते हैं, वो हमको समझने जरूरी है। हम अगर ये चीज समझना शुरू कर दे तो हमारे लिए ट्रेड करना आसान हो जाएगा। तो प्लीज ट्रेंड को समझिए, ट्रेंड के साथ अगर आप ट्रेड करते हो, ट्रेंड इज योर फ्रेंड ये हमेशा कहा जाता है, तो इसलिए हमको ट्रेंड के साथ में ट्रेड करना। अभी मैं सिर्फ एक डायरेक्शन की ट्रेड की बात कर रहा हूँ, रिवर्सल की ट्रेड की डायरेक्शन के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, वो भी हम अलग से लेंगे कल।
लेंगे अलग से जब भी हम चार्ट्स एंड पैटर्न पे बात करेंगे। अभी तो सिर्फ हम लॉन्ग टर्म की ट्रेंड की बात कर रहे हैं, ट्रेंड इज फ्री ऑफ फ्रेंड। तो आपको अगर रिवर्सल्स कट करना है, कहाँ पे करना है, वो उसके हिसाब से चेक कर रहे हैं। तो हाई बनाया, लो बनाया, जो 78.6% है उसके नीचे अगर गया, वहां से जब भी आपको रिवर्सल्स आता है तो आपको क्या करना है, आपके स्टॉप लॉस ट्रेल करना है। यहाँ पे भी आप उसी हिसाब से काम कर सकते हो, जैसे ऊपर ऊपर जाता है तो आप आपके स्टॉप लॉस ट्रेल करना शुरू कर सकते हो। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे एक लो बनाया और हाई बनाया, तो आपने अगर स्टॉप लॉस यहाँ पे ट्रेल कर दिया और उसके नीचे नहीं जा रहा है तो भी चलेगा। ठीक है। तो वो बेस्ट पार्ट रहेगा, बट आप वो ट्रेंड के साथ में नहीं जाओगे, क्योंकि अगर आपने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा दिया तो आप शायद फिर से यहाँ पे एंट्री देने के लिए ढूंढोगे। होता है जनरली, ऐसा नहीं कि नहीं होता है करके। ऊपर गया, लो बनाया, और जब भी ये 50% के ऊपर नहीं जाता है तो ये बेस्ट पार्ट है जहाँ पे आप ट्रेड क्लोज करके उसको खत्म कर सकते हो। ठीक है। तो देखिए उसके बाद उसने क्या बनाया, डबल बॉटम बनाया, ऊपर गया, यहाँ पे आपका लो क्रॉस कर दिया, तो यहाँ पे आपका साइकोलॉजी बिल्कुल नहीं चलेगा और ये ट्रेड जो रहेगा वो बहुत फास्ट आएगा, जहाँ पे आप उसको ट्रेड कुछ नहीं कर सकते हो। ठीक है। तो जनरली अवॉइड कीजिए ऐसा साइकोलॉजिकल सिचुएशन जहाँ पे आपको मुश्किल आ जाए, और मेजर लोग यहाँ पे ही नुकसान करते हैं, क्योंकि उनको लगता है मार्केट यहाँ पे गया था ऊपर, यहाँ पे भी गया था तो यहाँ पे फिर से ऊपर आएगा, बट वैसे होता नहीं है। तो ट्रेड का अपॉर्चुनिटी लीजिए, पहले अपॉर्चुनिटी में इमीडिएटली वहां से बाहर निकल जाइए, बात हो तो जाएगा। ठीक है। तो दूसरे भी चार्ट पे हमने वही चेक किया, उसी तरह से पैटर्न यहाँ पे बन रहा है। तो ये पैटर्न था आपका 2010 का। अभी अगर 2010 का भी आप रिवर्सल चेक करो, तो ये शुरुआत हुई है 2008 में, अक्टूबर 2008 में। तो अक्टूबर 2008 से लेके आपका जो ट्रेंड था 2010 तक, नवंबर 2010 तक अप ट्रेंड में था, और उसके बाद में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 महीने के लिए आपका रिवर्सल था। तो लॉन्ग टर्म जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव रहता है, शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म ट्रेंड जो रहता है वो मीडियम टर्म ट्रेंड थोड़ा रिवर्सल के लिए आ जाता है। अभी मैंने आपको बता दिया रेशियो के हिसाब से हमको कैसे चेक करना है। ठीक है। आइए चलिए एक और जगह पे उसके हिसाब से चेक कर सकते हैं, जो हमने कल चेक किया था, बुल साइकिल्स कैसे बनता है और उसके बाद में बियर साइकिल कैसे बनता है। ठीक है। तो देखिए हमको यहाँ पे फिर से रिवर्सल दिखाई दे रहा है, हमने यहाँ पे ये जीरो ले लिया, और ये आपका 100% यहाँ पे आ गया। तो ठीक है। और यहाँ पे फिर आपका रिवर्सल्स का पैटर्न बनना शुरू हो गया। तो जब भी ये पैटर्न से देखिए, पहले हाई बनाया था, रिवर्सल मारा, ऊपर गया, ये हाई को उसने क्लोज करके उसके ऊपर सस्टेन करके फिर धीरे धीरे ऊपर आ गया। तो आप अगर यहाँ पे जनरली आपका ट्रेड क्लोज कर देते हो, चलेगा। बट अगर आप हाई के बाद में फिर से एक एंट्री लेते हो तो आपको ये फिर से पूरा ट्रेंड मिल जाएगा ट्रेड करने के लिए। ठीक है। तो इंपॉर्टेंट चीज है आप ट्रेड कैसे करते हो कैसे नहीं। यहाँ पे अगर मैं ये वाला चार्ट लेता हूँ, तो ये वाले चार्ट पे फिर से हम वही करते हैं, थोड़ा इसको जूम भी कर लेंगे, और सिर्फ कुछ रेशियोज है वहां पे मैं ऐड कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये अपनी 78.6% की जो रेशियो है वो मैंने यहाँ पे ले ली। ठीक है। तो पहला हमारा जो फॉर्मूला है वही रहेगा। एक्सक्यूज मी। लॉन्ग टर्म ट्रेंड, लॉन्ग टर्म ट्रेंड मेरा यहाँ पे पॉजिटिव हो गया। तो ठीक है, मैंने क्या किया, लो बनाया, और अभी तक का जो हाई बन रहा है उसको मैंने एक हाई ले लिया, ये 0 हो गया, ये 100 हो गया। ठीक है। तो अगर ये 0 100 हो गया तो मुझे अभी ये लॉन्ग टर्म ट्रेंड पता है, मुझे अभी रिवर्सल चेक करना है। तो रिवर्सल के लिए फिर से वही फॉर्मूला। देखिए एक हमने फॉर्मूला सेट कर लिया है, उसको टेस्ट कर रहे हैं, वही उसके हिसाब से हो रहा है कि नहीं वो चेक कर रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हाई बनाया, सबसे पहले देखिए यहाँ पे उसने सपोर्ट ले लिया। ठीक है। ये 0.76 की क्लोजिंग नहीं हुआ है, उसके 78.6% के नीचे नहीं हुआ है, जो हम 75% बोल सकते हैं। उसके नीचे क्लोजिंग नहीं दिया, बाद में क्या बना, इसके बाद में फिर से ऊपर आना शुरू कर दिया, जैसे उसने यहाँ पे क्लोज किया, क्लोज करने के बाद में यहाँ फिर से उसने एक लो बनाया और उसके बाद में ऊपर बनाया। अभी देखिए अगर मैं इसको रेशियो ले लूँ, ठीक है, ये अगर रेशियो को मैं यहाँ पे ले लूँ, तो यहाँ पे ये रेशियो में मुझे दो इंपॉर्टेंट चीजें देखने को मिलती है। क्या मिलती है, हाई बनाया, उसके बाद में एक लो बनाया जो 78% को उसको क्रॉस करके नीचे आ गया प्राइस, और फिर वहां से ऊपर जाने लगा। तो अगर मैं यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस ट्रेल करता तो मुझे पता पड़ता है भाई ये 50% के ऊपर नहीं जा रहे। तो अगर ये ऊपर में जा रहा है तो छोटे ट्राई फ्रेम में अगर हमको वहां पे रिवर्सल कैच करना आ गया, नथिंग लाइक इट, क्लोज कर दो, प्रॉफिट्स बुक करो। 80 to 90% अगर आप आपका प्रॉफिट्स बुक कर सकते हो आपके टारगेट के हिसाब से, तो आप एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हो। ये सबसे जरूरी चीज है, आपका प्रॉफिट बुक करना। बहुत सारे लोग हैं जो अपॉर्चुनिटी के लिए रुकते हैं, बट उनको पता नहीं रहता है कि सही पॉइंट कहाँ पे है जहाँ पे मैं ट्रेड करूं। देखो ये पॉइंट ढूंढना मिलना बेहद मुश्किल हो सकता है।
ठीक है। इसके लिए आपको बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी, डब्ल्यू गान का बहुत सारा बुक्स पढ़ना पड़ेगा, उनका ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी क्या था, सिस्टम कैसा था, हमने चेक किया कल भी उसके हिसाब से कि हमको हाई मिल सकता है। बट वो कॉन्फिडेंस के साथ में वहां पे ट्रेड करने के लिए आपको बहुत डिटेल्स ढूंढना पड़ता है, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ में करना पड़ता है। बट जनरली अगर आईटीली आप चेक कर लो कि यस रेशियोज के हिसाब से अगर मैं काम करूँ तो मुझे पता चल जाता है भाई यहाँ पे उसके ऊपर नहीं जा रहा है। एक बार मुझे पता चल गया इसके ऊपर नहीं जा रहा है तो भाई ट्रेड क्लोज कर दो, खत्म कर दो, लैपटॉप बंद कर दो, चलेगा, हर्ज नहीं। क्योंकि बाद में वो टेम्पटेशन होता है, आपको फियर और ग्रीड दोनों को कंट्रोल करना है। अगर आप एक बैलेंस ट्रेडर बनना चाहो तो ये सही स्ट्रैटेजी बन सकता है जहाँ पे आप ट्रेड करो, क्लोज करो, खत्म करो। ठीक है। तो लॉन्ग टर्म का ट्रेंड आपको मिल गया, आपको लगता है भाई इसके ऊपर नहीं जा रहा है, आपने क्लोज कर दिया, हर में इसके ऊपर अगर फिर से जाता है और उसको बैक टेस्ट करता है तो आप फिर से एक ट्रेड का एंट्री लेने के लिए सोच सकते हो। बट यहाँ पे फिर से एक रिस्की हो जाता है क्योंकि आपको फिर भी आपका स्टॉप लॉस बड़ा हो जाता है। ठीक है। तो देखिए, हमको ट्रेड लेने हैं, लिमिटेड ट्रेड लेना है, बट अच्छे ट्रेड लेने हैं जहां पे हमको पैटर्न्स पता है काम कैसे कर रहा है और जहां पे मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। जहां पे मुझे अच्छा प्रॉफिट हो सकता है मैं अगर वहां पे ही ट्रेड करूं तो मेरी जो प्रोबेबिलिटी हो जाती है सक्सेस की वो बढ़ जाती है। कौन से भी पॉइंट पे अगर मैं ट्रेड करना चाहूँ तो मेरे सक्सेस की प्रोबेबिलिटी बढ़ नहीं सकती है। ठीक है। तो हमने ये कभी का था, ये था 2015 का, 2015 का भी अगर मैं चेक कर सकता हूँ तो 2012 में हमारा साइकिल शुरू हुआ था। ठीक है, लो 2012 में था। तो अगर मैं यहाँ पे चेक करूं मेरा लॉन्ग टर्म ट्रेंड, यस, तो 2012 में मेरा लो था, राइट। 2000 ये एक्चुअल डेट है दिसंबर 2011 की, बट हम 2012 कंसिडर करें जस्ट सिंप्लिसिटी के लिए। तो 2012 से लेके तकरीबन मार्च 2015 तक, यानी 2012, 13, 14, तीन, साढ़े तीन, सवा 3 साल ऑलमोस्ट मार्केट ऊपर के साइड में था, यानी 3 साल 3 महीना। 33 फिर से एक मैजिकल नंबर है, आपको पता ही है, मास्टर नंबर्स में आ जाता है। ठीक है। तो चलो वो भी एक चीज बता दी आपको, वहां पे 33 का फॉर्मूला कैसे ऐड होता है यहाँ पे। तो 3 साल 3 महीना हो गया आपका 33, अप ट्रेंड में था, वहां से फिर से ये रिवर्सल आपको दिया है, ये शॉर्ट टर्म का ट्रेंड नीचे आ गया। तो शॉर्ट टर्म अगर आप ट्रेंड कर चेक कर सकते हो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 महीने नीचे, 33 मंथ्स अप, डाउन साइड 12 मंथ्स। 12 मंथ्स क्या होता है, 2 + 1 3, फिर से 3 आ गया तो 33 3 रेशियो बन गया उसके हिसाब से। ठीक है। तो एवरेजिंग उसके हिसाब से होता है, ये अलग पार्ट है न्यूमरोलॉजी का, शायद मैं अलग से उसके हिसाब से कवर करूं, बट अभी जस्ट वो नंबर निकल गया तो उसके हिसाब से मैंने आपको वो भी बता दिया। ठीक है। तो शॉर्ट टर्म ट्रेंड, सॉरी, मीडियम टर्म ट्रेंड जो है वो रिवर्सल कैसे बनता है, कंपैरेटिवली अगर मैं चेक करूं तो 3 साल 3 महीना, 3 साल 3 महीने के कंपैरिजन में मेरा जो रिवर्सल आया है वो अप्रोक्सीमेटली 12 महीने का है। तो मीडियम टर्म ट्रेंड मेरा जो है वो रिवर्सल पे बना है। उसी हिसाब से अगर मैं डेज के हिसाब से कंसिडर करूं या फिर इंट्राडे में चेक करूं तो इंट्राडे में अगर इतने टाइम पीरियड के लिए ऊपर जाता है और इतने टाइम पीरियड के लिए अगर रिवर्सल आता है तो ये मेरा मीडियम टर्म ट्रेंड आ गया। मीडियम टर्म ट्रेंड के बाद में जब भी अब मुझे रिवर्सल मिलना शुरू हो जाएगा तो मैं उसके हिसाब से फिर से उसमें ट्रेड करूंगा। एक्सक्यूज मी। मीडियम टर्म ट्रेंड पे भी आएंगे, शॉर्ट टर्म ट्रेंड पे भी आएंगे, बट पहले मीडियम टर्म ट्रेंड को चेक कर लेते हैं। ठीक है। तो रिवर्सल्स आ जो जाता है मुझे पता चलना चाहिए मेरा लॉन्ग टर्म का ट्रेड है वहां पे मुझे क्लोज कैसे करना है वो हम चेक करेंगे। देखो शॉर्ट टर्म का जो ट्रेड है उसके साथ में मुझे फिर से ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी कैसे मिल सकता है वो है, कंसेप्ट अलग अलग है। यहाँ पे मैं ऑलरेडी, ठीक है, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी ट्रेड ले लिया है, मैं ट्रेड के साथ में आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। यहाँ पे मेरा फोकस रहेगा मुझे मेरा ट्रेड क्लोज करना है। यहाँ पे जब ये रिवर्सल आ जाएगा उसके बाद में मेरा फोकस रहेगा मुझे फिर से एंट्री लेना है। ठीक है। तो फोकस अलग अलग है। ये फोकस जो मेरा है, यहाँ पे मेरा फोकस है कि भाई मैं ट्रेड के साथ में कंटिन्यू कर रहा हूँ और यहाँ पे मुझे मेरा ट्रेड क्लोज करना है। ठीक है। तो फोकस यहाँ पे मुझे स्टॉप लॉस ट्रेल करके क्लोज करने का है। ठीक है। तो अलग अलग साइकोलॉजी को समझ लीजिए मुझे क्या करना है क्या नहीं। तो यहाँ पे मैंने ट्रेड ले लिया है, वहां पे मैं सोच रहा हूँ मीडियम टर्म ट्रेंड में ट्रेड मेरा रिवर्सल का जो आने वाला है उसके पहले मैं मेरा ट्रेड क्लोज कर दूं। ठीक है। तो यहाँ पे फिर से हमको पता चला उसी तरह से माइकल मार्केट बन रहा है और यहाँ से मुझे उसी हिसाब से ट्रेड क्लोज करना है। ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद में आ जाती है जो हमारी बुल साइकिल आई थी, वो बनी थी 2016 से लेके 2020। देखिए अभी 16 से 20 फिर से आपके 3 साढ़े 3 साल उसके हिसाब से हो गए। ठीक है।
देखो शायद अभी हर बार आपको उसके हिसाब से ट्रेड करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, बट अगर आप यहाँ पे चेक करते हो पैटर्न्स के हिसाब से, तो पैटर्न्स के हिसाब से फिर से मुझे वही चीज पता चल रही है। देखिए ये हाई बनाया 100 लेवल पे, और यहाँ से शायद जस्ट उसने 78.6% के नीचे आ गया। ठीक है, तो शायद ये दो तीन ही कैंडल बनी है, तो मैं एक काम करता हूँ उसको थोड़ा इंट्राडे पे ले लेता हूँ। ये था जनवरी 2020, तो जनवरी 2020 की डेट पे आते आते यहाँ पे, तो यहाँ पे गो टू का एक ऑप्शन है 2020, और जनवरी हो गया तो जनवरी आ गया पहला। ठीक है, तो यहाँ पे शायद हमको सिर्फ रेशियो उसके हिसाब से बराबर से दिखाई दे। रिवर्सल जो है हमको एग्जैक्टली पता चलना है कि भाई ये रिवर्सल आ रहा है, वो चेक करने के लिए हमने यहाँ पे चेक किया है। ठीक है, देखिए ये अपना ये बियर साइकिल उसके हिसाब से बन गया नीचे की तरफ। ठीक है, अगर मैं इसको रेशियो में चेक कर सकता हूँ, सबसे पहले तो दो चीज हमको चेक करनी है। दो चीज क्या चेक करनी है? पहली चीज है समवेयर अराउंड फेब्रुवरी में या फिर मई में आपका एक, सॉरी मैं बोल रहा हूँ मार्च के महीने में आपका एक हाई बना है, और उसके बाद में मार्केट नीचे आना शुरू कर दिया, बट इतनी देर के लिए हमको रुकने की जरूरत नहीं है। अगर मैं चेक करूँ तो जनवरी में मुझे लो बनाना शुरू कर दिया, फरवरी में एक अपसाइड मूवमेंट आया था, और उसके बाद में मार्च से नीचे आना शुरू कर दिया। तो उसको ट्रेंड को हम चेक करते, मेरी 78.6% की जो लेवल है यहाँ पे वो आ रही है 11,200 की। तो मैं यहाँ पे काम करता हूँ 11,200 के यहाँ पे सिर्फ एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, ताकि मुझे एटलीस्ट पता चले कि भाई ये मेरा साइकोलॉजिकल लेवल है 11,200। सॉरी, मैं एक बार सिर्फ चेक कर लेता हूँ फिर से उसको, कौन सी लेवल थी। ये 11,200 की लेवल है, तो शायद थोड़ी नीचे आ जाएगी, चलेगा, हर्ज नहीं। ये मेरी तकरीबन 11,200 की लेवल आ गई। ठीक है, तो मैंने इसको यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, और एक काम करता हूँ इसको थोड़ा एक हाईलाइट कर देता हूँ। राइट, तो ये मेरी लेवल आ गई, ये लेवल को उसने सस्टेन नहीं किया और मार्केट नीचे आना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे और एक इंपॉर्टेंट हमको अपॉर्चुनिटी है जो हम चेक कर सकते हैं। ये रेयरली होता है उसके, ऐसा नहीं कि हर बार वैसे ही हो, बट अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ, देखिए मार्केट ने एक हाई बनाया, उसके बाद में एक लो बनाया, ये लो अच्छा खासा गैप डाउन में बनाया था। तो अगर मैं रेशियोज के हिसाब से यहाँ पे चेक कर सकता हूँ, रेशियोज के हिसाब से, ठीक है, तो मार्केट ने एक हाई बनाया, उसके बाद में लो बनाया, और उसके बाद में ऊपर आना शुरू कर दिया। तो ये 0.5 पे सस्टेन किया, बट बाद में फिर से सस्टेन नहीं कर पाया, और यहाँ से फिर से नीचे आना शुरू हो गया। तो अगर यहाँ से वो सस्टेन नहीं करता है, तो अगर मैंने ट्रेड यहाँ पे मेरा क्लोज कर दिया, ये लेवल्स पे भी उसके हिसाब से क्लोज कर दिया, तो मेरे लिए काम करना आसान हो जाएगा, मैं मेरा ट्रेड वहां पे क्लोज कर सकता हूँ। ठीक है, तो अगर मैं नेक्स्ट रेशियो ले लूँ 23.6% की, देखिए वो उसकी सस्टेन नहीं कर सकता। 0.5 उसने सपोर्ट यहाँ पे ले लिया, बट नेक्स्ट उसने 0.236 का लेवल सस्टेन नहीं किया। तो इंट्राडे में देखिए एक दिन ऊपर गया, नीचे आ गया, फिर से ऊपर गया, यहाँ से आपका ट्रेंड चेंज होना शुरू कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप उसके हिसाब से ट्रेड आपका क्लोज कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम चेक करें, तो हमने अलग अलग 2008 की साइकिल में वही चेक किया। राइट, तो 2010, 2008 की साइकिल का जो रिवर्सल्स आया, हमने उसके हिसाब से उसमें पैटर्न चेक किया कि रिवर्सल्स उसी तरह से बन रहा है। ठीक है, तो ये 2008 का था। 2008 के बाद में हमने चेक किया कि जो बुल साइकिल आपका अप ट्रेंड में आया था, और उसके बाद में जो बियर साइकिल बना था 2010 से लेके 2012 तक, तो उसमें भी हमको जो रिवर्सल से उसी पैटर्न से बनाते हुए दिखाई दिया। आपने अगर अप ट्रेंड में यहाँ पे ट्रेड लिया है और आपका अगर क्लोज करना है, तो फिर आपको ये रेशियोज के हिसाब से 2015-16 में रिवर्सल कैसे बनता है वो पता चल गया। और अभी हमने जो चौथी साइकिल है 2020 की, ये छोटी साइकिल थी, थोड़ी मुश्किल थी, बट यस हमने उसमें एटलीस्ट एक ट्रेंड रिवर्सल्स कैसे आता है वो बता चेक करना शुरू कर दिया था। तो ठीक है, तो ऐसे हमने 4 साइकिल में चेक किया कि अगर आप अप ट्रेंड में हो, अगर आप अप ट्रेंड में हो तो उसके हिसाब से आप आपके ट्रेड कैसे क्लोज कर सकते हो। ठीक है, तो अप ट्रेंड में अगर आप हो और आपने अपनी अगर ट्रेड क्लोज कर दिए, तो ये पहला पार्ट हो गया।
ठीक है, तो मैं अगर अप ट्रेंड में हूँ, मैंने ऑलरेडी ट्रेड ले लिया, ट्रेड लेके मैं उसके हिसाब से अपसाइड में जा रहा हूँ और मैंने मेरा यहाँ पे ट्रेड क्लोज कर दिया। ठीक है, ये पहला पार्ट हो गया। दूसरी जो स्ट्रैटेजी है, मुझे अगर पता है कि भाई एंट्री कैसे लेनी है, तो एंट्री कैसे लेनी है वो भी उसके हिसाब से चेक करते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल लेट्स से मेरा रेशियो था 0, उसके बाद में 100% आ गया और फिर बाद में मुझे पता है कि अभी एक रिवर्सल है। लेट्स से इसमें मुझे रिवर्सल का जो पॉइंट है, मुझे अभी हमने जो चेक किया है चैप्टर नंबर 1 के हिसाब से, तो चैप्टर नंबर 1 का मैं जनरली डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स डाल दूंगा, आप लिंक डाल दूंगा, उसके हिसाब से वहां पे चेक कर सकते हो। तो ये मेरा हाई आ गया, उसके बाद में मेरा एक लो बन गया। ठीक है, तो लो मुझे 50% में भी मिल सकता है, यहाँ पे हमने चेक किया। तो अगर 50% में मिल जाता है तो मैं यहाँ पे ट्रेड ले लूंगा, ट्रेड के साथ में उसके हिसाब से ऊपर जाऊंगा। बट पहले का मेरा जो हाई बना है उसकी अगर 50% के लेवल के, ठीक है, तो हम सिर्फ एक ही डायरेक्शन के लिए बात कर रहे हैं, अभी हम रिवर्सल की डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया है ट्रेंड के साथ में, क्योंकि मेरा ट्रेंड पॉजिटिव है और यहाँ पे रिवर्सल आ रहा है, तो मुझे अगर लगता है कि भाई 50% का रेशियो यहाँ से मुझे अपसाइड में ट्रेड करना है, तो अगर मैंने यहाँ पे एंट्री किया है, तो मैं क्या करूंगा, इसके पहले का जो हाई रहेगा उसका 50% का रेशियो चेक करूंगा। अगर मार्केट उसके ऊपर जाता है तो ठीक है, अगर नहीं जाता है तो मैं क्या करूंगा, मेरा ट्रेड क्लोज कर दूंगा। ठीक है, सिंपल चीज है, अगर 50% के रेशियो के ऊपर नहीं गया तो मुझे मेरा ट्रेड यहाँ पे क्लोज कर देना है। दैट्स इट, सोचना कुछ नहीं है, अगर मार्केट उसके ऊपर सस्टेन नहीं करता है तो ठीक है, हो जाएगा। नेक्स्ट क्या होता है, ये लेवल को क्रॉस करके मार्केट नीचे आ गया, अभी मार्केट ये लेवल पे है। ठीक है, अभी ये लेवल पे आने के बाद में क्या होगा, मुझे फिर से मार्केट में चेक करना है कि भाई ट्रेंड कैसे बन रहा है। ठीक है, ये लेवल पे आने के लिए मुझे उसके हिसाब से पता चलना चाहिए कि भाई ट्रेंड कैसे बन रहा है। तो मैं क्या करूंगा, मैं उसी हिसाब से फिर से ट्रेंड करूंगा। लेट से मैं यहाँ पे आ गया, एक्सक्यूज मी, कि समझो मैं आ जाता हूँ 2008 में। लेट से मैं 2009 की स्टार्ट में भी कंसिडर कर लेता हूँ, क्योंकि शायद वहां पे ही ऑलमोस्ट 2000 रिवर्सल्स आना शुरू हो गया था। ठीक है, बट एटलीस्ट मुझे पता चल जाए कि भाई ये ट्रेड एग्जैक्टली कहाँ पे आ रहा है, कैसे आ रहा है। ठीक है, तो पैटर्न वही है, हमको चेक करना है चीजें कैसे बनती है कैसे नहीं, ताकि एटलीस्ट हमको रिवर्सल्स के पैटर्न भी पता चले, एंट्री हमको कहाँ पे लेना है ये भी उसके हिसाब से चीजें क्लियर हो जाए। ठीक है, तो ये जब तक आता है तब तक हम सिर्फ यहाँ पे, हाँ ठीक है, चलिए ये आ गया। एक चीज यहाँ पे जस्ट लो चेक कर लेता हूँ कौन से महीने में आया था। ये आ गया था अक्टूबर 2008 में, तो अक्टूबर 2008 का हम लो चेक कर सकते हैं क्या 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 नहीं। तो ये आ गया अपना अक्टूबर 2008, तो अक्टूबर 2008 का मुझे लो आ गया। तो लो आने के बाद में मुझे एक ही चीज करना है, लो आने के बाद मुझे एक ही चीज करना है, लो के बाद में जब भी वो हमको एक रिवर्सल देगा, देखिए अच्छा खासा स्पाइक आना चाहिए। रिवर्सल का सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट चीज है कि मुझे एक अच्छा खासा स्पाइक दिखना चाहिए जो एक डायरेक्शन में जाएगा। मुझे इमीडिएटली यहाँ पे ट्रेड नहीं करना है। ठीक है, मुझे इमीडिएटली यहाँ पे ट्रेड नहीं करना है, बट मुझे एटलीस्ट ये स्पाइक दिखना चाहिए, ये सबसे पहले और इम्पोर्टेंट कंडीशन। आपको अगर ये स्पाइक दिख गया तो शायद रिवर्सल्स उसके हिसाब से आ सकता है। हम यहाँ पे फिर से वही करेंगे कि रेशियो ड्रॉ करेंगे, हाई और लो। ठीक है, तो मेरा लो आ गया, मेरा हाई आ गया, ये मेरा 100% हो गया, और अगर मैं यहाँ पे रिवर्सल चेक कर सकता हूँ तो मुझे फिर से एक 23.6% के रेशियो पे मुझे और एक रिवर्सल मिलना शुरू हो गया। ठीक है, ये रेशियो मिलना शुरू हो गया, तो ये मेरा उसके हिसाब से एंट्री हो गया। देखिए मैंने एंट्री कैसे निकाला है, मैंने एक अच्छे स्पाइक के लिए रुका हूँ और ये स्पाइक के बाद में मुझे फिर से उसके हिसाब से रेशियो के रिवर्सल पे मिल गया, मैंने उसके हिसाब से उस पर ट्रेड किया और फिर मैं उसके हिसाब से लॉन्ग एंट्री ले सकता हूँ। तो इंट्राडे में भी जब भी हमको काम करना है भाई, हाई बनाया लो बनाया हर दिन, उसके बाद में एक स्पाइक आने दो रिवर्सल आने दो, जब ये स्पाइक आके रिवर्सल आ जाएगा तभी हमको ये बेस्ट चांस मिलता है एंट्री के लिए। ठीक है, तो अगर मैं चार्ट पे चेक करूँ तो हमने दो जगह चेक किया, अगर मैं यहाँ पे लॉन्ग में एंट्री में हूँ तो मुझे मेरा ट्रेड कैसे क्लोज करना है, और उसके बाद में अगर ये मीडियम टर्म, राइट, ये मीडियम टर्म का ट्रेंड जब भी वो क्लोज कर दे नीचे में आ जाए, और उसके बाद में जब भी ये शॉर्ट टर्म का ट्रेंड रिवर्सल के लिए आ जाए, शॉर्ट टर्म का ट्रेंड जहाँ पे रिवर्सल के लिए आ जाए, तो मुझे ये एंट्री पॉइंट बनता है। तो एंट्री पॉइंट कैसे बनता है, अगर मैं बड़े ट्रेंड पे चेक करूँ तो ये मेरा हाई आ गया, लो आ गया, रिवर्सल आ गया।
ठीक है। रिवर्सल आने के बाद में आपको क्या करना है, शॉर्ट टर्म के टाइम पीरियड में जाना। शॉर्ट टर्म के टाइम पीरियड में अगर ये मंथली है, राइट, मंथली है, ये मेरा लेवल पे आ गया है, तो मैं यहाँ पे एंट्री ना लूँ, बट मैं इसमें छोटे रिवर्सल्स आना शुरू कर दूँ। तो अगर ये मंथली टाइम पीरियड है, तो मंथली में बाद में क्या करूंगा, मैं यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम में आना शुरू कर दूंगा। तो ये डेली टाइम फ्रेम पे आके मैं यहाँ पे रिवर्सल्स खोजना शुरू कर दूंगा। बट ये कौन से लेवल पे रहेगा, मेरी जो क्रिटिकल लेवल्स है वहां पे, ये 0.5 की यानी 50% की लेवल, और ये 23.6 की रिवर्सल्स की लेवल। मोस्ट ऑफ द टाइम ट्रेड्स यहाँ से रिवर्सल्स होना शुरू करते हैं। ये बेहद इंपॉर्टेंट है, आप ये साइकोलॉजिकली आपके दिमाग में बात फिट कर दो। ठीक है। तो यहाँ से रिवर्सल्स आना शुरू हो गया, हमने यहाँ पे इमीडिएटली ट्रेड लिया है क्या, नहीं। हम रिस्क नहीं लेंगे, हम ट्रेंड को चेंज होते हुए देखेंगे। तो हमने क्या किया, फॉर एग्जांपल अगर ये मेरा डेली का, ये मेरा अगर 15 मिनट्स का चार्ट है जहाँ पे ऊपर जा रहा है, तो 15 मिनट्स के चार्ट में अगर रिवर्सल आ गया, तो 15 मिनट्स के चार्ट में मैं क्या करूंगा, मेरे छोटे टाइम फ्रेम पे जाऊंगा। 15 मिनट्स का चार्ट है तो शायद यहाँ पे मुझे जाना पड़े 5 मिनट्स के चार्ट में, 3 मिनट के चार्ट पे, या फिर 1 मिनट के चार्ट पे, जैसा रहेगा। बट आपको वो चार्ट चेंज करके क्या करना है, चार्ट चेंज करके आपको चेक करना है कि भाई आपको रिवर्सल्स का पैटर्न दिखाई दे रहा है क्या? तो आप छोटे टाइम फ्रेम पे उसके हिसाब से जाते हो और वहां पे एग्जैक्टली रिवर्सल्स ढूंढते हो। यहाँ पे आप अगर रिवर्सल ढूंढोगे, तो आपका जो स्टॉप लॉस है, आपका जो यहाँ पे स्टॉप लॉस है, ये बहुत छोटा हो जाएगा। देखिए समझिए, अगर आप सोचते हो कि मार्केट में आपका, फिलहाल देखिए ये जीरो निकाल दीजिए, लेट्स से जीरो, यानी अगर मार्केट 2259 से लेके 3234 तक गया है, तो रेशियो के हिसाब से चेक करो, तो मेरा जो रेशियो है, राइट, रिवो रिस्क जो है, जो रिस्क बन रहा है यहाँ पे मेरा सिर्फ 25 पॉइंट्स का है। अगर ये 0 और ये 100 है, तो मेरा जो रिस्क बन रहा है यहाँ पे सिर्फ 25 पॉइंट्स का ही है, उससे ज्यादा नहीं है। तो अगर मेरा इंट्राडे में रेंज बनता है 100 पॉइंट का, 0 से लेके 100 तक, तो 100 के बाद में जब भी रिवर्सल मार्केट में आता है, तो मेरा जो यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा, वो सिर्फ 25 पॉइंट्स का रहेगा। तो 25 पॉइंट्स के बाद में देखो, 25 आपने अगर यहाँ पे एंट्री ले लिया, ऊपर ले लिया, तो आपको 30 रहेगा, 35 रहेगा, ज्यादा से ज्यादा 50 रहेगा, उससे बड़ा आपका स्टॉप लॉस नहीं रहना चाहिए। आप अगर छोटे स्टॉप लॉस के साथ में खेलोगे ना, तो आपका जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो बढ़ जाएगा। ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये समझ लीजिए। ये हम शॉर्ट टर्म का जो रिवर्सल आ रहा है, शॉर्ट टर्म ट्रेंड जो है उसका रिवर्सल कैसे आता है वो हमने चेक किया। अगर इंट्राडे में, ये अगर मेरा 15 मिनट्स का चार्ट है, तो मुझे 15 मिनट्स में रिवर्सल दिखाई देगा। मुझे क्या करना है, उसके बाद में छोटे टर्म फ्रेम के ट्रेंड में जाना है, छोटे टाइम फ्रेम पे जाना है। हमने क्या किया है, छोटे टाइम फ्रेम पे जाके, 1 मिनट का हो सकता है, 5 मिनट का हो सकता है, 3 मिनट का हो सकता है, वहां पे हमको ये रिवर्सल ढूंढने हैं। अगर हम ये छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेंड ढूंढ सके, तो हमारे लिए काम करना आसान हो जाएगा। ठीक है। तो वही करना है, छोटे टाइम फ्रेम पे जाके फिर ट्रेंड लेना है। ठीक है। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, मेरा लॉन्ग टर्म का ट्रेंड क्या है वो चेक करो। शॉर्ट टर्म में, सॉरी, मीडियम टर्म में अगर मुझे एक रिवर्सल दे रहा है, तो ये मेरा अपॉर्चुनिटी हो जाएगा ट्रेड करने के लिए। बट मुझे कहीं पे भी ट्रेड नहीं करना, मैं तो 50% पे ट्रेड करूंगा या फिर 23.6 पे ट्रेड करूंगा। ठीक है। ट्रेडिंग की लेवल समझना बहुत जरूरी है, दूसरा पैटर्न समझना जरूरी है। आपको अगर ये रिवर्सल्स के पैटर्न छोटे टाइम फ्रेम पे आ गया, ठीक है, मैं एक बार फिर से बोलता हूं, अगर आपका इंट्राडे में 15 मिनट्स का चार्ट है, और आपको अगर रिवर्सल्स की रेशियो उसके हिसाब से 15 मिनट्स पे दिखाई दे रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी हम छोटे टर्म के, छोटे टाइम फ्रेम के ट्रेड में जाएंगे। राइट, छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे, और छोटे टाइम फ्रेम पे जाने के बाद में ऐसे छोटे रिवर्सल चेक करना शुरू कर देंगे। ठीक है। तो ये छोटे टाइम फ्रेम में जब भी आपके रिवर्सल्स आना शुरू कर देता है, तो आपका स्टॉप लॉस छोटा हो जाता है, आपको अच्छी एंट्री मिल जाती है, आप कॉन्फिडेंस के साथ में ट्रेड कर सकते हो। देखो, कॉन्फिडेंस के साथ में ट्रेड करना बेहद जरूरी है। आप अगर कॉन्फिडेंस के साथ में ट्रेड कर सकते हो, तो चीजें, काम करना आसान हो जाता है। ठीक है। तो ये हमने एक जगह पे चेक किया। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये अगर था हमारा 2008 के बाद में जो बुल साइकिल चेक किया, यहाँ पे आ गया। ठीक है। तो अगर ये यहाँ पे आ गया, तो दूसरा पार्ट आ गया, लेट्स से ये था 2000, दिसंबर 2011। तो दिसंबर 2011 पे जाते हैं, फिर से वही करेंगे, गो टू में जाएंगे, और दिसंबर 2011, दिसंबर है तो 12th मंथ आ जाएगा। ठीक है।
तो देखिए ये दिसंबर आ गया, ये हाई बनाया, लो बनाया, हाई बनाया, रिवर्सल है, तो रिवर्सल ऑलमोस्ट इसके नीचे आ गया। ठीक है, तो उसके बाद में मेरा ये लो आ गया। हम यहाँ पे क्या करेंगे, फिर से वही बनेंगे, ये लो, लो के साथ में आपको एक स्पाइक दिया, देखो यहाँ पे भी आपको स्पाइक दिया था, यहाँ पे भी आपको स्पाइक दिया, यहाँ पे शायद सपोर्ट दिया, बट ये इसके ऊपर नहीं गया, तो चलो मैं यहाँ पे भी ड्रॉ करता हूँ, वहां पे भी ड्रॉ करता हूँ। आपका स्टॉप लॉस कहाँ पे हिट हो सकता है, कहाँ पे नहीं हिट सकता है, ये जस्ट हम उसके हिसाब से चेक कर रहे हैं। देखो जितना आप टेस्ट करोगे उसके हिसाब से आपके लिए काम करना आसान हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखो आपने यहाँ पे एंट्री लिया, सॉरी ये आपका लो था, ये हाई था, ये अत्ता आपका स्पाइक बन गया, उसके बाद में रिवर्सल आया, तो रिवर्सल देखिए यहाँ पे जब भी आप इमीडिएटली उसके हिसाब से एंट्री लेते हो, यहाँ से आपको अप ट्रेंड में दिखाई देता है, बट ये क्या हुआ, ये 50% के ऊपर नहीं गया। जैसे आपको लगता है कि भाई रिवर्सल्स बना रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना शुरू कर सकते हो। अगर ये 50% के ऊपर नहीं जाता है तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा दिया, तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो भी कॉस्ट टू कॉस्ट है वो निकल जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे शॉर्ट टर्म ट्रेंड जो है वो चेक किया, यहाँ पे आपको एंट्री मिल गया, बट आपको यहाँ से पता चला कि भाई ये 50% के ऊपर नहीं जा रहा है, तो आपने क्या किया, इमीडिएटली आपका ट्रेड वहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा दिया, क्लोज कर दिया, खत्म कर दिया। ये भले ही नीचे जाए, उसके बाद में आप फिर से वही करोगे, आप फिर से ट्रेंड की अपॉर्चुनिटी ढूंढोगे। ट्रेंड की अपॉर्चुनिटी कैसे ढूंढोगे, ये लो बन गया, ये हाई बन गया, तो आपका एक स्पाइक बनना चाहिए, ये स्पाइक बनना बेहद जरूरी है, राइट, बट स्पाइक के साथ में आपको इमीडिएटली ट्रेड नहीं करना है। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी चीज है, प्लीज ध्यान रखिए, अगर आप ये सेटअप के साथ में ट्रेड करते हो तो आपका काम करना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या भी किया मार्केट ने, लो बनाया, हाई बनाया, लो बनाया, हाई बनाया, उसके बाद में एक रिवर्सल दिया, तो मुझे ये शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम में ये रिवर्सल मिलना बहुत जरूरी है। देखिए हमने क्या किया, लॉन्ग टर्म ट्रेंड मेरा चेक किया, तो लॉन्ग टर्म ट्रेंड मेरा क्या है, अप ट्रेंड में है, अप ट्रेंड में आया, मीडियम टर्म में मुझे एक रिवर्सल दिखाया, तो मीडियम टर्म में ट्रेंड रिवर्सल आ गया या 50% पे आ गया, ठीक है, हर्द नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे अपॉर्चुनिटी मिलता है बाय करने का, तो बाय करने का अपॉर्चुनिटी मुझे कैसे मिलेगा, मैं जाऊंगा छोटे टाइम फ्रेम में, मैं छोटे टाइम फ्रेम पे जाके एक रिवर्सल लूंगा, ये रिवर्सल पे मुझे अपॉर्चुनिटी मिल गया, मैंने यहाँ पे ट्रेड किया, ट्रेड करने के बाद क्या गया, 50% के ऊपर गया, यहाँ पे उसके हिसाब से आ गया, ये 50% फिर से रिवर्सल आ गया, तो देखिए इसने 50% का लेवल क्रॉस नहीं किया है। ये ट्रेंड हमको कैच करना जरूरी है, आप अगर ये ट्रेंड कैच करते हो तो आपको ट्रेड करना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो आपने भले ही अगर यहाँ पे उसके हिसाब से अगर ये 1 के ऊपर नहीं जा रहा है, यहाँ पे आपने अगर यहाँ पे क्लोज कर दिया तो भी चलेगा, हर्ज नहीं, बट ये यहाँ पे अगर आपने क्लोज कर दिया तो फिर आपके साइकोलॉजिकली उसके हिसाब से फिर से यहाँ पे ट्रेड करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। ठीक है, तो ट्रेंड चेक करो, इंपॉर्टेंट है, ये उसने क्लोजिंग दिया है 0.76 पे, राइट, ये भी अब उसके हिसाब से चार्ट्स के हिसाब से जब भी हम स्टॉप लॉस ट्रेड करना सीखेंगे तो कल वहां पे चेक करेंगे चार्ट्स के हिसाब से कैसे ट्रेड करना है, बट अभी जस्ट बता रहा हूँ, ये लो आ गया, ये हाई आ गया, रिवर्सल बना दिया, 50% को उसको सस्टेन किया, यहाँ पे उसने 0.76 को सस्टेन किया और उसके हिसाब से ऊपर के साइड में जा रहा है। तो ट्रेंड का पैटर्न कैसे बनता है आपको पता रहना चाहिए। ठीक है, सपोर्ट लिया, देखिए 0.5 का सपोर्ट लिया, 0.76 का सपोर्ट लिया, मार्केट ऊपर गया, तो यहाँ पे आपका ट्रेंड आ जाता है, वहां पे आपका इमीडिएटली स्टॉप लॉस यहाँ पे लग गया था, खत्म हो गया था, बट यहाँ पे आपको लो बनाया, हाई बनाया, देखो लो बना रहा है, हाई बना रहा है, हाई के बाद में उसने क्या बनाया, हायर हाई बनाया, हायर लो बनाया, राइट, तो ये पहला लो था, हाई था, हायर लो था, हायर हाई बनाया, हायर हाई हायर लो का पैटर्न आपका अप ट्रेंड का पैटर्न है। ठीक है, तो इस तरह से आपका पैटर्न बनेगा, मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, तो यहाँ पे भी हमने चेक किया, ये था 2011-12 का साइकिल, जहाँ पे आपका बुल साइकिल शुरू हुआ था, उसके बाद में अपना नेक्स्ट आ जाता है, देखिए लो आ गया, हाई आ गया, यहाँ पे रिवर्सल आ गया, तो रिवर्सल आपका फिर से ये 50% पे था, तो 50% का पॉइंट है आपका सबसे पहले चेक करने के लिए, तो ये आ जाता है फरवरी 2016 में, तो फरवरी 2016 के भी डेट पे आ जाते हैं, 2016 फरवरी, 2016 और ये फरवरी। ठीक है, तो फरवरी के टाइम पीरियड में आ गए। ठीक है, तो यहाँ पे एक लो बनाया, उसके बाद में हाई बनाया, तो हमको एक स्पाइक तो मिल गया वहां पे। ठीक है, देखिए अभी ये पैटर्न थोड़ा अलग है, मैं जस्ट आपको समझा देता हूँ कैसे कैसे नहीं, बट आपने चेक कर लिया, चेक क्या किया,
सबसे पहले ट्रेंड है भाई, मेरा ट्रेंड क्या डायरेक्शन में जा रहा है। अगर मेरा ट्रेंड लॉन्ग टर्म ट्रेंड पॉजिटिव है तो मैं पॉजिटिव डायरेक्शन में ट्रेड करूंगा, यानी अप ट्रेंड में करूंगा, ठीक है। मीडियम टर्म ट्रेंड नेगेटिव है, रिवर्सल आ रहा है, तो ये रिवर्सल मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है ट्रेड करने के लिए, ठीक है। तो उसके बाद में मैं चेक करूंगा कि भाई शॉर्ट टर्म में रिवर्सल्स आ रहा है क्या। शॉर्ट टर्म में अगर रिवर्सल्स आ रहा है तो मेरे लिए ट्रेड करना आसान हो जाता है, ठीक है। तो हमने क्या किया, अगर ये मेरा ये 15 मिनट्स का चार्ट है, तो जब ये रिवर्सल आ गया 15 मिनट्स पे, उसने मुझे रिवर्सल बता दिया, यहाँ पे लेवल आ गया मेरा, तो लेवल के हिसाब से मैं क्या करूंगा, अभी मैं जाऊंगा शॉर्ट टर्म के ट्रेंड में, ठीक है। तो देखिए लॉन्ग टर्म ट्रेंड क्या है, पॉजिटिव है, अप ट्रेंड में। मीडियम टर्म में नेगेटिव आ रहा है, रिवर्सल आ रहा है, तो मीडियम टर्म में जब भी रिवर्सल आता है ये मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है बाय करने का, ठीक है। अभी सिर्फ हम एक डायरेक्शन की बात करें, उसी हिसाब से बात करेंगे। लॉन्ग टर्म पॉजिटिव, अप ट्रेंड। मीडियम टर्म रिवर्सल, अपॉर्चुनिटी टू ट्रेड। और उसके बाद में जब भी ये रिवर्सल यहाँ पे बन जाएगा तो हमको क्या करना है, शॉर्ट टर्म के ट्रेड में जाना है, शॉर्ट टर्म के। यानी आप जा सकते हो 5 मिनट की कैंडल पे, 3 मिनट के कैंडल पे, 1 मिनट के कैंडल पे, और वहां से उसके हिसाब से हम पैटर्न चेक करेंगे। तो देखो इसने क्या किया, ये शायद मेरा लो था, हाई बना, रिवर्सल बना है। अभी रिवर्सल पे देखिए उसने मुझे बराबर से यहाँ पे एंट्री दे दिया 0.236 पे, बट यहाँ पे उसने क्या किया, एक रेजिस्टेंस दे दिया 0.5 पे। तो कैंडल यहाँ पे खुला, ये ऊपर में गया, इसके ऊपर सस्टेन नहीं किया, मार्केट नीचे आ गया। तो अगर ये 0.5 के ऊपर सस्टेन नहीं करता है तो मैं क्या कर सकता हूँ, मेरा एंट्री यहाँ पे क्लोज कर सकता हूँ, ठीक है। सस्टेन नहीं किया, स्टॉप लॉस ट्रेल हिट हो गया। अभी उसके बाद में क्या किया, मार्केट नीचे गया। मार्केट नीचे के आने के बाद में फिर से उसने अपसाइड में हमको एंट्री देने के लिए चांस दे दिया है। देखिए इसका जो क्लोजिंग था ये 23.6% के ऊपर था, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट बता देता है कि भाई ये लेवल उसको सस्टेन करना है। आप यहाँ से फिर से एंट्री ले सकते हो, 0.5 के ऊपर गया, पहले का जो लो हाई था उसको क्रॉस कर दिया, लो हाई, लोअर, हायर लो, हायर हाई। तो आपको पैटर्न बनाना शुरू कर दिया, उसने लो था, हाई आया, उसके बाद में क्या आया, हायर लो आ गया, और हायर हाई बनाया। तो पैटर्न क्या है, ये अप ट्रेंड का पैटर्न है, उसके हिसाब से मार्केट में ऊपर गया, ठीक है। तो ये अलग अलग चार्ट्स हमने उसके हिसाब से चेक किया, जहां से आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाता है। देखिए बैक टेस्टिंग करना बेहद जरूरी है, आप अगर बैक टेस्ट करके उसके हिसाब से ट्रेड कर सकते हो तो हमारे लिए काम करना आसान हो जाएगा, ठीक है। तो आज हमने जो चेक किया वो चेक किया ट्रेंड इज अवर फ्रेंड। ट्रेंड इज अवर फ्रेंड में हमको एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे पता चली, वो चीज है कि हमको हमेशा लॉन्ग टर्म ट्रेंड कर चेक करना है। लॉन्ग टर्म ट्रेंड, लॉन्ग टर्म ट्रेंड अगर मेरा पॉजिटिव है तो मुझे लॉन्ग टर्म के हिसाब से ट्रेड करना है, बट मैं उसमें अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा सबसे पहले। तो अगर मुझे ट्रेड करना है तो ट्रेड की डायरेक्शन में मैं उसके हिसाब से ट्रेड करूंगा, और अगर मुझे रिवर्सल्स पता चल गया तो मैं उसके हिसाब से रिवर्सल्स में मेरा ट्रेड क्लोज करना शुरू कर दूंगा। ये हमने पहले चेक किया। दूसरा, अगर लॉन्ग टर्म मेरा पॉजिटिव है, मीडियम टर्म में मुझे अगर रिवर्सल आ रहा है, तो मीडियम टर्म में जो रिवर्सल आएगा वो मेरे लिए अपॉर्चुनिटी रहेगा फिर से री इन्वेस्ट करने के लिए। हमने तो यहाँ पे ट्रेड बुक कर लिया, बट अगर फिर से ये नीचे आता है 0.5 की लेवल पे, या फिर 50% के लेवल पे, या फिर 23.6 के लेवल पे, यहाँ पे हमको इंट्राडे के जो शॉर्ट टर्म ट्रेंड है उसकी चार्ट में जाना है। फॉर एग्जांपल अगर ये 15 मिनट्स का चार्ट है तो मैं यहाँ पे जाऊंगा 5 मिनट के, 3 मिनट के, 1 मिनट के चार्ट पे, और यहाँ पे मैं रिवर्सल्स आइडेंटिफाई करूंगा और यहाँ से मैं एंट्री लूंगा फिर से लॉन्ग के लिए, ठीक है। तो इस तरह से हम अच्छा एंट्री ले सकते हैं। कल स्पेशली हम और एक सेशन में जुड़ेंगे, या फिर आज शाम को ही मैं उसके हिसाब से बना दूंगा, जहां पे हम चार्ट्स एंड पैटर्न्स चेक करेंगे। चार्ट्स और पैटर्न्स के साथ में हम फिर इंट्राडे में एक्चुअली चार्ट्स कैसे बनते हैं, उसके पैटर्न्स कैसे बनते हैं, ट्रेड कैसे करना है, वो कुछ एग्जांपल्स लेके उसके हिसाब से बात करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू। फिर से हम शाम को एक बार मिलेंगे जहाँ पे हम वो डिटेल्स आपके साथ में शेयर करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ये वीडियोस को लाइक कीजिए, ताकि एटलीस्ट हमको यूट्यूब के एल्गोरिथम में अप जाने के लिए एक अपॉर्चुनिटी मिल जाए। और जैसे ही आप लाइक करते हो तो हमको, कमेंट करते हो तो हमको पता चलेगा कि भाई आपको ये वीडियोस अच्छे लगे। ओके, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।